Good morning, students. Today we will do the exercise of lesson 3, that is mysterious faces. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, इस स्टोरी का कंप्लीट वर्णन। अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एंड वेयर डिड द स्ट्रेंज थिंग बिगिन टू हैपन? आंसर इज, द स्ट्रेंज थिंग began to happen on 23rd August 1971 in the house of Maria Gomez Pereira in a small Spanish town named Belmez. समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? कहाँ और कब वो आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई? तो जैसा आपको पढ़ाया गया है, 23 अगस्त 1971 को मारिया गोमेज परेरा के घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मारिया गोमेज परेरा नोटिस ऑन द फ्लोर ऑफ हर किचन? एक दिन मारिया गोमेज परेरा ने अपने किचन के फर्श पर क्या देखा, क्या पाया? तो एज यू नो, उसने क्या पाया? एक स्टैंड, एक दाग, एक धब्बा उसको दिखाई दी। आंसर इज, मारिया गोमेज परेरा noticed a stain on the floor of her kitchen. Third question is, what did Maria's family afraid of? मारिया की फैमिली किस बात से, क्या डर रही, उनको क्या डर था, किस बात से वो लोग डरते थे, किस बात से उनको डर पैदा हुआ? किस बात से डर पैदा हुआ? जब वो स्टैन, वो धब्बा जो है, धीरे धीरे एक ह्यूमन फेस के आकार में परिवर्तित हो गया। आंसर इज, मारियाज फैमिली afraid of transforming the stain into the image of a human face. Understood? Question number 4, what did the investigation reveal? जांच पड़ताल में क्या सिद्ध हुआ? तो जांच पड़ताल में क्या सिद्ध हुआ? जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि वो जो घर था वो एक पुराने कब्रिस्तान पर बना था। जांच पड़ताल में यही रिवील हुआ। तो आंसर इज, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द होम हैड बीन बिल्ट ऑन द लैंड ऑफ ग्रेवयार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड सिटी काउंसिल डिसाइड टू डिग द स्पॉट? वाज दिस आइडिया प्रूव्ड सक्सेसफुल? जो सिटी का काउंसिल था, उसने उस स्पॉट को खोदने का फैसला क्यों लिया, और क्या उसका ये फैसला, ये उसकी युक्ति कारगर सिद्ध हुई? आंसर इज, द सिटी काउंसिल डिसाइडेड टू डिग द स्पॉट बिकॉज द न्यूज ऑफ स्ट्रेंज इंसिडेंट वेर स्प्रेड इन द सिटी लाइक ए वाइल्ड फायर। क्योंकि वो आश्चर्यजनक घटनाओं की खबर शहर में जंगल के आग की तरह फैल गई और पूरा का पूरा शहर, द टाउन फॉग वाज ग्रिप्ड बाय फियर, पूरा का पूरा शहर डर के बंधन में आ गया। लेकिन उसके आइडिया ने काम किया नहीं। नो, दिस आइडिया वाज नॉट सक्सेसफुल। यू कैन राइट दिस, नो, दिस आइडिया वाज नॉट सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 6, what measures had been taken to get rid of the strange faces? ऐसे क्या उपाय किए गए जिससे कि वो आश्चर्यजनक आकृतियाँ गायब हो जाए, रीड हो जाए? उपाय क्या किए गए? तो फ्लोर वाज सील्ड विथ वैक्स एंड ट्राई टू प्रिवेंट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। फ्लोर को, उन दाग धब्बों को वैक्स से सील किया गया, बिल्कुल कवर किया गया, और उसको जो है मनुष्य की पहुंच से दूर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट डू यू मीन बाई ला कासा डे लास कारस? ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मीनिंग आपको इस लेसन के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ द आई ला कासा डे लास कारस इज द हाउस ऑफ द फेसेस, द हाउस ऑफ द फेसेस। Now, the next page. Now, come on the next page. Question number B. Fill in the blanks with suitable words from the lesson. आपके सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और ये टोटली आपको इस टेक्स्ट बुक में जो आपका लेसन पढ़ाया गया है, इस लेसन में स्टोरी से रिलेटेड है, इस लेसन की स्टोरी से रिलेटेड है। तो यू हैव टू रीड एंड फिल अप द ब्लैंक्स बाय रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी। नाउ वन आई एम डूइंग फॉर यू। एक मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। द स्टेन ट्रांसफॉर्म इनटू द इमेज ऑफ ए, वो जो दाग था, धब्बा था, वो किस आकृति में परिवर्तित हो रहा था? तो क्लियर है आपका स्टेन में, दैट इमेज ऑफ ए ह्यूमन फेस। What you have to fill in the blank is human face. The stand transformed into the image of a human face. Now come on the second. The most horrible thing was that all the faces had a grave. Had a grave. What you have to fill in the blank? Grave. Now in the same way, you can fill all remaining. Now come to the question number C. Question number C is, say whether the following statements are true or false. Question number C is true or false. It is also totally depend on the story. You have to write false और ट्रू स्टेटमेंट। तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप इसको स्टोरी के माध्यम से समझेंगे ये स्टेटमेंट गलत है या सही। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मारिया गोमेज हाउस बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ इट्स अट्रैक्टिव आर्किटेक्चर। मारिया गोमेज का हाउस जो था वो किस वजह से फेमस हुआ? उसके आकर्षक डिजाइन की वजह से। तो ये टोटली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसका हाउस फेमस हुआ था, दैट इज ऑफ वो जो स्टैन, वो दाग, वो आकृतियों की वजह से स्टैन हुआ था। तो ये आपको लिखना है फॉल्स। इस तरीके से रिमेनिंग भी आप ट्रू और फॉल्स बाई राइट बाई योर सेल्फ। नाउ कम ऑन दी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज लैंग्वेज फॉरम। लैंग्वेज फॉरम में आपका ग्रामर सेक्शन। तो इस ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया गया। एक्चुअली प्रीपोजिशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन or a pronoun to show its relation to some other words in a sentence. इसका मतलब क्या है? प्रीपोजिशन वो वर्ड है, वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले उस सेंटेंस में लगाया जाता है, जिससे उस सेंटेंस के अदर वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है या क्लियर हो जाता है या उसका रिलेशन बदल जाता है। प्रीपोजिशन लगाते ही उस शब्द का या उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ बदल जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया है शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, देयर आर
दे आर गोइंग टू दिल्ली, तो शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। इसमें आपको प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ। प्रीपोजिशन क्या है आपका? ऑफ। तो प्रीपोजिशन